इस देश के शायरों ने वकीलों को जब भी याद किया है तो हमेशा नेगेटिव सेंस में याद करा है। जैसे फिराक का शेर है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हुए। और अल्लाह बचाए तीनों बलाओं से, अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि अल्लाह बचाए तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीना की निगाहों से। तो हर हर शेर में वकीलों को लपेटा ही गया है। आज मैं जानना चाहता हूं सर से, गोविंद वाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कि वकीलों को लेकर ये छवि इस तरीके की क्यों बनी, क्या हुआ, मतलब ऐसा कि वकील तो सबसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है इसको, मगर आदमी डरता है, घबराता है कि हमारा केस बिगाड़ ना दे, हमारा कुछ ज्यादा ही हमसे पैसा ना उगा ले। देखो, सबको ये लगता है कि वकील खाना नहीं खाता, वकील का परिवार नहीं होता, वकील ने तनख्वाहें नहीं देनी होती, वकील की गाड़ी हवा पे चलती है। सही बात है। तो बेसिकली कहानी ये है कि वकीलों को बदनाम नहीं किया जाता, ये हम्म। वकीलों की तारीफ है। हम्म। क्योंकि वकील हर उस जगह जाकर खड़ा हो सकता है जहाँ कोई और खड़ा नहीं होगा। वकील तुम्हें अस्पताल में मिलेगा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, जी। थाने में भी तुम्हारे साथ मिलेगा, कचहरी में भी तुम्हारे साथ मिलेगा। बिल्कुल। वकीलों को बदनाम इसलिए किया गया जी। बिकॉज वी डो नॉट हैव अ राइट एंड अ रॉन्ग। जी। हमारा जो प्रोफेशन है हम्म। वो हमें सही गलत सिखाता नहीं है। जी। हमारा प्रोफेशन हमें ये सिखाता है दैट आवर जॉब इज टू रिप्रेजेंट आवर क्लाइंट। जी। राम जेठमलानी साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि व्हाई आर यू थिंकिंग दैट यू आर सेविंग अ रेपिस्ट एंड व्हाई यू प्रोटेक्टिंग हिम। हम्म। तो उन्होंने कहा था दैट एनी पर्सन हु डिसाइड्स हम्म। that a person is guilty before taking up the case and refuses to take that case राइट। is in breach of the Advocates Act. करेक्ट। दूसरा ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसके कारण केसेस खराब होते भी हैं। हम्म। वन इज मिस इन्फॉर्मेशन, जी। सेकेंड इज पैकेज बना के केसों को सिस्टम्स ऐसे हैं जहां पे जो कोर्ट्स के अंदर फोटोकॉपी शॉप्स हैं वही पिटिशंस बना देती हैं, लोग नाम चेंज करके केस फाइल कर देते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसेस को चलाया कैसे जाता है, केसेस आगे कैसे बढ़ेंगे। जी। और हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू विन द केस, राइट। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द कोर्ट टू कम टू अ कंक्लूजन एंड गिव एन ऑर्डर। क्या ये दोनों चीजें कभी आपको अपने पेशे में, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कि आपको कोर्ट को असिस्ट भी करना है, आप कोर्ट के सामने ऐसी बात भी नहीं रख सकते जो पूरी तरीके से फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, और दूसरी तरफ एक ये ड्यूटी है आपकी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वाली, दूसरी आपको अपने क्लाइंट को भी बचाना है, ये दोनों में आपको कभी इंटरनल द्वंद्व फेस करना पड़ा? सर, मैं द्वंद्व फेस करने लग गया तो वकालत छोड़नी पड़ जाएगी। द फैक्ट इज वेरी सिंपल, माई ट्रूथ इज व्हाट माई क्लाइंट टेल्स मी। राइट। माई जॉब इज नॉट टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करेंगे, हम्म। दूसरी साइड का पक्ष उनके वकील रखेंगे या स्टेट रखेगी अगर स्टेट का केस है। मेरा जी। काम है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे जो सच बताया है उस सच को सच की तरह पेश करना जी। और ऐसे ऑर्डर्स की तरफ ले जाना कोर्ट को हम्म। जिससे फेवरेबल ऑर्डर्स आ सकें। जी। माय ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द कोर्ट टू कम टू अ कंक्लूजन दैट व्हाई माय क्लाइंट इज नॉट गिल्टी राइट। और व्हाई द अदर साइड इज गिल्टी। राइट। In civil cases, it is my job to assist the court to come to the conclusion that who's got the right title on the objective राइट। and who has got the actual right on the principal property or on principal amount that has to be given. As simple as that. सर, हमारे जो ज्यादातर दर्शक होंगे, द व्यूअर्स आर मोस्टली फ्रॉम नॉन लीगल बैकग्राउंड, व्हाट शुड दे लुक इनटू अ लॉयर, व्हाट शुड व्हेन दे विजिट अ पर्टिकुलर लॉ ऑफिस, हाउ शुड दे हायर अ लॉयर, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, कि क्या उन्हें देखना चाहिए? सर देखो, ये सवाल बहुत खतरनाक है क्योंकि मुझे भी नहीं पता लोग मुझे क्यों हायर करते हैं। फिर भी फिर भी जैसा आपने वो बात करी कि फोटोकॉपी वालों से ड्राफ्ट करा लेने हैं वो Basically, सब। sir, you need to understand that somebody who is able to grasp into the issue, one, somebody who is not making false promises कि मैं तुम्हें 1 महीने में बच्चा दिला दूंगा, 2 महीने में डाइवोर्स हो जाएगा, बच्चा दिला दूंगा मतलब कस्टडी में, ऐसे? कस्टडी में, हाँ। एंड फ्लैम्बॉन्सी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उतना क्रेडिट कम होता जाता है। जी।
दूसरा ये है कि इट डज नॉट मैटर कि बंदे की प्रैक्टिस 2 साल की है कि 50 साल की है। मैंने 50 साल की प्रैक्टिस वाले वकीलों को भी बिना प्रिपरेशन के कोर्ट जाते हुए देखा है, जी। और 2 साल की प्रैक्टिस वाले वकीलों को भी इतने अच्छे से आर्ग्यू करते हुए देखा है कि हम्म। दे हैव गॉट जजमेंट्स अगेंस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर्स आल्सो। हम्म। सो कितने साल की प्रैक्टिस है मैटर नहीं करता, हम्म। वो आपके केस को कितना समझ पा रहा है वो मैटर करता है। हम्म। वो आपके केस को कितनी डिलीजेंटली समझ पा रहे हैं ये मैटर करता है। हम्म। एंड सेकंड इज कि जो क्लाइंट है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि जो वकील है वो एक प्रोफेशनल आदमी है। हम्म। आपको पेट दर्द हुआ तो आप वकील को फोन कर दो, यस। आपको किसी ने फोन पे कुछ बोल दिया तब भी वकील को फोन कर दो। हम्म। लॉयर इज चार्जिंग टू स्पीक, और आप राइट। जितनी ज्यादा उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, बार 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 बार, एक दिन में 10-10 कॉल भी आते हैं, आते हैं सर। तो जब वो चीजें हैं, वो चीजें थोड़ी डिप्लोमेटिकली उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू टेल योर क्लाइंट ऑल्सो कि सर एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, बैठ के वी विल वर्क ऑन इट। राइट। क्योंकि जो क्लाइंट है वो अपनी दुविधा को आपके ऊपर छोड़ के चला जाता है। हम्म। क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं है वो, हम्म। नाउ द प्रॉब्लम इज योर्स, राइट। एंड you are the one who's going to deal with it, करेक्ट। and you are going to bring a solution to it. वेरी So ट्रू। basically वेल रेड होना चाहिए वकील। हम्म। अब वो वेल रेड की भी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। मगर ये क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई करे? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई हाँ। क्वांटिफिकेशन है ही नहीं। हाँ। आपका मन जहां करे बात करने के बाद, आप वहां ट्रस्ट पोज करें। एक बार आपने लॉयर कर लिया तो कुछ क्लाइंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10-10 वकील चेंज कर लेते हैं जी। विद इन 1 year ऑफ पीरियड। हम्म। कोई भी लॉयर इंडिया के अंदर आपको इमीडिएट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन देना बहुत डिफिकल्ट है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक तरीके से बना हुआ है, उसी तरीके से केस होते हैं, उसी तरीके से रेजोल्यूशन आगे मांगी भी जाती हैं और दी भी जाती हैं। जी। तो कोई भी मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैंने जादू की छड़ी चढ़ाई और कल मेरे पास ऑर्डर आ गया मेरे फेवर में। कुछ लॉयर ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे जी यहाँ तुम्हारा पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, हम अपने 5 लाख के ऑर्डर लिखवा देंगे। तो मेरा बहुत ऑनेस्ट गारंटी। ओपिनियन ये है कि कोई भी अपने पास बुला के इंडिया के अंदर ऑर्डर नहीं लिखवा सकता। आप उन चीजों पे यकीन रखें जो चीजें डुएबल लगे। बाजार में बहुत अफवाहें हैं कि जुडिशरी बहुत करप्ट है, जुडिशरी में सब कुछ इधर हो जाता है उधर हो जाता है। मैंने तो अपने 8-9 साल के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। बाकी अगर आपने देखा है तो आप भी देखना बंद कर दें और जुडिशरी के स्ट्रक्चर के अंदर यकीन रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में देर है अंधेर नहीं है। जी। तो बहुत बेहतरीन बात सर ने कही कि आप जब भी वकील के पास जाएं इस बात का ख्याल रखें वो एक प्रोफेशनल है, और दूसरी बात आपका साइकोलॉजिस्ट वो नहीं है, उसके लिए दूसरा प्रोफेशनल है। आप मन की जो भी समस्याएं हैं, मेरे को ये फील हो रहा है, मेरे को वो फील हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही, ये सब बातें वकील आपकी डील नहीं कर सकता। आपकी प्रॉब्लम का क्या लीगल सॉल्यूशन है ये आपको जरूर दे सकता है। कितना कमाते हैं? सर वकील कमाने को तो 5,000 भी नहीं कमाता महीने का। कमाने वाला एक हेयरिंग का 21-22 लाख भी कमा रहा है जी। देयर इज नो क्वांटिफिकेशन। राइट। एंड वकालत में जबानी तो देनी पड़ती है। बिल्कुल। जो आदमी अपनी जबानी दे देता है फिर वो बड़ा हो जाता है जी। धीरे धीरे प्रोफेशनली आप ग्रो करते हो। एंड इट डिपेंड्स वेयर आर यू। आई मीन देयर आर क्लाइंट्स व्हिच पे मी around 50,000 a hearing also. There are Right. clients which will not be able to pay me 1,000 rupees a hearing also. जी। But कहानी यहाँ आके खत्म होती है कि वकील करोड़ों रुपए भी कमा रहा है। कपिल सिब्बल साहब की फीस होगी मेरे हिसाब से करोड़ों में जी। एक पूरा केस जब वो कर लेते होंगे, बट देन ही इज कपिल सिब्बल। राइट। और जो लोग कपिल सिब्बल को देख कर आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है, लोगों को लगता है वकालत कर लिया प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लेसमेंट तो नहीं होनी। दुख के साथ कहना दुख के साथ नहीं कहना पड़ रहा। इट इज अ प्रोफेशन दैट you've chosen. You've chosen a profession. Right. You have not become an engineer that you will be working in a factory. Right. Or you will be making softwares. You have chosen a profession in which you will be building your own practice. Right. Whether you build it today or you build it in 100 days. Correct. Or 100 years. Right. Does not matter. And second is, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि भैया हम जूनियर रहे, हम इंटर्नशिप पे हैं तो हमें बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलना चाहिए। We need to understand, when I started my internships, I was with a very good office. The only thing I asked sir was, I will not name him, he's a very big name.
that sir, I just want your intellectual property, nothing else. वाह। And हम लोग को ये समझना पड़ेगा, उस बंदे ने मान लो 5 साल प्रैक्टिस करी, 12 साल करी, 50 साल करी, he has accumulated an intellectual property in the Right. form of arguments, Correct. in the form of dealing with clients, in the form of drafts, in the form of petitions that he's fighting. Right. In the end, he's giving it to you. Correct. जब वो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रहा है, उल्टा उसको आपसे चार्ज करना चाहिए। जी। ये हर रोज का कि भाई हमें स्टाइपेंड क्यों नहीं मिल रहा है, भाई ट्रांसपोर्ट का तुम्हारा अलाउंस तुम्हें मिलना चाहिए। इफ यू आर अ वेरी गुड जूनियर, आई मीन देयर आर वेरी गुड जूनियर्स who earn a lot. I mean, they are earning in lakhs also. क्यों? Because they are able to set up their place there. Right. और वकील कमाएगा तो कमाएगा बहुत। हरीश साल्वे साहब बहुत कमा रहे हैं जी। सिंघवी साहब भी कमा रहे हैं जी। दिल्ली के अंदर एक एवरेज वकील 50-60 लाख रुपए दिन का कमा सकता है, अगर वो अच्छा वकील है, अच्छा क्रिमिनल लॉयर है तो। जी। बट उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं होता है। जी। एक सर जो इनिशियल वकील है, जो शुरुआत कर रहा है वकालत की, उसे कुछ साल तो हालांकि जूनियरशिप करनी पड़ेगी, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो चीजें समझने के लिए, मगर वो इंडिपेंडेंट जब होना चाहता है तो वो क्लाइंट कहाँ से लेकर है, क्या क्या तरीका है उसका? यार देखो, क्लाइंट की कोई मार्केट प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती। वो तो है। मेरे साथ ये था कि आई वॉज नेवर अ जूनियर, आई वॉज अ इंटर्न ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स एंड आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस। आयरॉनिकली मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे किसी ने फेसबुक पे मैसेज करा था, वहां से मिला। कुछ क्लाइंट्स मुझे कोर्ट जाते हुए मिले, कुछ लोग बसेस में भी मिल गए, कुछ मेट्रो में भी मिले। मेरी एक किताब है द लीगल वॉर रूम, उसमें मैंने लिखा है कि मुझे क्लाइंट कैसे मिले। अच्छा। कैसे मैंने गाड़ी की डिग्गी के अंदर अपना ऑफिस जमा रखा था। कहाँ खरीद सकते हैं लोग उस किताब को? अमेजोन पे अवेलेबल है। अरे वाह। पर इन चीजों को समझना पड़ेगा, इट्स एन आर्ट, इट कैन नॉट कम। आज भी कई बार महीना भर एक भी क्लाइंट नहीं आएगा नया, आएंगे तो एक ही साथ 10 आ जाएंगे। सो इट्स अ सिस्टम। और इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीज की तरह कोई बिजनेस मैनेजमेंट मॉड्यूल्स नहीं है लॉ फर्म्स के लिए। देयर आर पीपल हु आर डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट फॉर लॉ फर्म्स, पर वो एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर उनको हायर ही नहीं कर पाएगा। वो मिनिमम चार्ज करेंगे 5 से 6 लाख रुपए महीना। जी। एक सर, शुरुआत में जब इंडिपेंडेंट वकील के पास आता है केस या क्लाइंट आता है, तो वो उससे आशा रखता है कि वो पुलिस थाने भी चला जाए, वो डीसीपी ऑफिस भी चला जाए, वो यहाँ भी चला जाए, जो ऐसी फील्ड, ऐसी जगह है जहाँ वकील को सामान्यता माना जाता है कि वकील को नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए यंग वकील को? मना कर देना चाहिए कि नहीं भाई ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है? ऐसा है, कहीं पे भी लिखा नहीं है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। अगर कहीं लिखा है तो मुझे पढ़ा दो, जिस सेक्शन में लिखा हो। जी। अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट सक्षम नहीं है अपनी बात रखने के लिए, जी, एंड ही इज बीइंग pressurized by the police to give a statement, right, or he is being pressurized to come to a conclusion, तो आपको जाना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। जी। पर एक बात का याद रखो कि ये जो काला कोट है ये धमकाने के लिए नहीं है। जी। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी गो टू द पुलिस स्टेशन, हमें ऐसा लगता है ये तो हमारा ही है, हम धमका नहीं सकते। हमारा काम है कोऑपरेटिवली चलना। पुलिस वाले अपना काम नहीं करेंगे, हमारे पास क्रिमिनल नहीं आएंगे। जी, सही बात है। और अगर हम क्रिमिनल सिस्टम के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं होंगे तो पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेट कराएंगे? तो वो सारी चीज एक चलती फिरती कहानी है। जी। तो अगर मान लीजिए, ठीक है मैं समझ गया, अगर एक बंदा, लड़का जो है नया वकील है, वो थाने जाता है, उसे किस किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए पुलिस से? कॉर्डली डील करना चाहिए कि सर ये केस है, इसमें ये अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, ठीक, वहां जाके कानून मत पढ़ो। अगर मान लीजिए एफआईआर की कॉपी मांगता है, हमारा वकील नहीं देता, तो क्या करें? एफआईआर की कॉपी दिल्ली में कोई पुलिस स्टेशन देने से मना नहीं करता। हाल ही फिलहाल में सर एक उसने मना कर दिया, मतलब मैं एक पर्सनल केस, आरटीआई लगा दो। ठीक है, आरटीआई से नहीं मिलती बहस नहीं करनी, मगर आपको उस टाइम पे उनको बोल दो सर अगर एफआईआर की कॉपी है, मेरे वकील का राइट है, प्लीज गिव हिम अ कॉपी ऑफ द एफआईआर। अगर वो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन मूव करो, आपको कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ राइटिंग में करते रहो। टू द एसएचओ, रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ द एफआईआर, योर रिकॉर्ड इज मेड। राइट।
तो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट का अंत करना चाहूंगा। सर, कुछ फाइनल वर्ड्स आपके इस पेशे के ऊपर, जो आपको पावर देता है, जो आपको रोज उठने की शक्ति देता है कि मुझे रोज उठना है और लड़ना है किसी के लिए। गालिब इस जहान में सबसे खुशी वकील। आ हा हा। गालिब इस जहान में सबसे खुश वकील। वकील। जीत मिले तो मिठाई मिले, हार मिले तो अपील। आ हा 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 हा। धन्यवाद।